मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी तक के आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखे होंगे जहां पर हमने नंबर सिस्टम के अलावा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उसके अलावा हमने कंप्लीट किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये आज लास्ट होने वाला है। हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, बिल्कुल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। आपको प्रैक्टिस करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जाकर के मैथ की एनसीईआरटी खरीद लीजिए, वहां पर आप लोग जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पेपर देना है, पेपर को निकालना है, तो इधर उधर के भटकाव से अच्छा है आप जाके एनसीईआरटी खरीदिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है आपकी प्रिपरेशन का। ये मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ और मैं जो चल रहा हूँ उसी हिसाब से चल रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन यहाँ पे करवाना पॉसिबल नहीं है, उसमें से मैं दो चार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को छांट करके करवा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस है वो है बहुत बड़ा। अभी हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, अभी हम मैथ लेके चल रहे हैं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है, तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। और अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, 2 मिनट बस, गिनती के 2 मिनट। तो जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ा था एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, समानांतर श्रेणियां। देखिए ज्यादा कुछ मुझे हिंदी में नहीं आता है, मैं सही रियली बताऊं तो आप लोग थोड़ा समझ लेना। इंग्लिश वाले हो तो अच्छी बात है, रुके रहो। और यहाँ पर जनरल फॉर्म, पहला जो टर्म था ए, दूसरा टर्म a प्लस डी और तीसरा a प्लस 2d, इनको क्या बोलते हैं, हम इनको टर्म या पद बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म, ठीक है। और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इसी तरीके से अगर हम चले जाएं 1 2 3 4, मान लीजिए किसी पर 10 में, फिर 20 में, फिर 100 में, 1000 में, तो हम अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख दें, a की जगह पे 100 की जगह में n लिख दूं। वहां पे आप लोग कुछ भी मान लेना। अगर मैंने वहां पे क्या लिख दिया, an लिख दिया, यानी कि an की जगह पे 1000 भी हो सकता है, an की जगह पे 2 भी हो सकता है, an की जगह पे 5 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जो आपका मन हो वो मान लेना, ठीक है। चलो मैंने जो है मान लिया n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू 50 नंबर का पद, तो यहाँ n a 50 हो जाएगा और यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, 50 माइनस 1 49। और जो भी आपकी सीरीज होगी वहां से आपको a मिल जाएगा और d मिल जाएगा। वहां से आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है d हमारा सार्वंतर, या फिर हम इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके अलावा a हमारा फर्स्ट टर्म है, पहला पद, प्रथम पद है। उसके अलावा आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये मैंने क्वेश्चन दिया था पिछले स्लाइड पर, यानी पिछले वीडियो के लास्ट स्लाइड पर, और वहां पर आपसे पूछा गया था इसमें से हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल। ये थोड़ा कठिन था, इसलिए मुझे लगा कि इसको सॉल्व करवा देना चाहिए। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में टैग करिए, वहां पे लिखिए कि ये नंबर के वीडियो में से, 2 नंबर के वीडियो में से मुझसे इतने टाइम पर, कहां पर, इतने टाइम पर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं अगले वीडियो को शुरू होने से पहले उस क्वेश्चन को करा दूंगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का जो नंबर है डिविजिबल होगा 3 से। 2 डिजिट के नंबर कहां से चालू होते हैं हमारे पास में, 10 से चालू होते हैं, कहां तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं बेटा, समझ गए। और हमसे बोला है कि कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो किससे फुल तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। कितने डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। तो क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूं। कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं 10 से लेके 99 तक, कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड हो जाएंगे किससे, फुल तरीके से, 3 से, जब हम उससे काट कूट के कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा हम यहां से 9 तो कितने डिजिट का हो जाता है, 1 डिजिट का, तो 10 से काउंटिंग करेंगे 99 तक जाएंगे, फिर आगे 100 कितने, 3 डिजिट का हो जाएगा, 3 अंकों का हो जाएगा। हमको नंबर देखने हैं 2 अंकों के। बेटा 10 से क्या डिवाइड होगा 3 फुल्ली तरीके से, नहीं होगा। 3 त्रिकाई 9, 1 बच जाएगा। 11 होगा क्या, 11 भी नहीं होगा। 12 होगा क्या, 12 होगा 12 करके देख लो, 12, 3 चौक 12 है, यानी कि 3 4 जा 12, तो 4 टाइम्स। तो 12 के बाद कौन सा होगा, 13 होगा क्या, डिवाइड होगा क्या 3 से, नहीं होगा। 14 नहीं होगा। 15 हो जाएगा सर जी, 15 लिख दो। ये 2 अंकों के हैं, कितने अंकों के, 15 के बाद में बेटा फिर 16 17 18 हो जाएगा। फिर
3 6 जा 18। अब बेटा ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक हमको ले जानी है 99, यानी 2 अंकों, 3 अंक पे नहीं ले जानी, 2 अंकों पे। तो 1 2 3 ऐसे कितने नंबर होंगे जो फुल तरीके से डिवाइड होंगे 3 से। देखो 3 चौक 12, 4 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 3 5 15, 3 6 18, तो नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। अब हमसे पूछा कितने ऐसे नंबर होंगे, कितने होंगे। चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में फार्मूला होता है, ये क्या होता है फार्मूला, an निकालने का, n नंबर ऑफ n निकालने का। तो ये हमारे पास n निकालने का फार्मूला है। हमारे पास में हमको पता है लास्ट टर्म कौन सा होगा, 99 होगा। तो बेटा हम यहाँ पे a 99 रख दें या फिर 99 रख दें। चलो a हमारा आ गया 99 आ गया बराबर, a कितना है यानी प्रथम पद कितना है 12 है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, तो 12 रख दें। 12 इजकल 12 n प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है हमको, कितने नंबर है वही तो निकालना है, n माइनस 1। अंतर कितना है, 15 में से 12 घटाओ 3, 18 में से 15 घटाओ 3, आगे भी होता आप घटाते जाते, 21 में से 18 घटाओ 3, तो हमारा d 3 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये 12 को इधर लेके आओ बेटा, 12 को इधर लेके आओ, तो 99 में से 12 घटा देंगे, ये प्लस में है अभी, ये माइनस में हो जाएगा, तो 99 माइनस 12, तो 99 माइनस 12 घटा दो, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, कितना आया 87, ठीक है, कितना आया 87 बराबर, ये 12 को तो हमने सेटल कर दिया n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1, समझते जाना अच्छे से ध्यान से, n माइनस 1 ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर अगर माइनस या प्लस लगा है, इसका मतलब ये इससे भी गुणा होगा इसका, फिर इससे भी होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3n माइनस 3, 3 बन जा 3n इंटू तो 3n, तो ये हमारा क्या, इसको हम क्या लिख देंगे 3n माइनस 3, तो यहाँ पे लिख दूं मैं 3n माइनस 3, समझ गए। अब ये माइनस में है, -3 है, क्या ये -3, इसको बेटा उठा के ले आओ इधर, तो किस में आएगा प्लस में आ जाएगा, धन में आ जाएगा, ऋण वाला है तो धन में आ जाएगा, तो 7 और 3 10 यानी 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 3n बराबर, ये बराबर 90, तो 3n बराबर 90। बेटा ये 3 इंटू n लिखा है, 3 गुणा n का मल्टीप्लाई है 3 में गुणा है, तो गुणा वाली चीज जब एक चीज गुणा में हो, जब वो दूसरे पक्ष में जाती है, दूसरे साइड में जाती है, तो किस में जाती है डिवाइड में, किस में जाती है भाग में। जब भाग में जाएगी तो यहां से बेटा ये 3 हट के यहां चला जाएगा, भाग कर दो, 3 एकम 3 काट दो, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, 0 की 0, शून्य का बेटा शून्य आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 30 आ गया। तो 10 से लेके 99 तक 30 ऐसे नंबर होंगे जो कि किससे 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरीके का नीचे एक सवाल लिखा हुआ है, वीडियो को कर दो पॉज और सॉल्व करने की कोशिश करो। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ऐसे 4 के कितने मल्टीपल हैं जिनका भाग डायरेक्ट मतलब 4 से पूरी तरह से चला जाएगा, कितने से 10 से लेके 250 के बीच में। वीडियो तुरंत पॉज करो और पहले सॉल्व करो, फार्मूला यही लगेगा, उसके अलावा और थोड़ा सा क्या लगेगा आपका दिमाग, थोड़ा खर्च करो, इसको खर्च करना सीखिए दिमाग को। बेटा कुछ खो के कुछ मिलता नहीं है, तो इसीलिए कुछ तो खोना पड़ेगा, और वो क्या खोना पड़ेगा, अपना खून पसीना और अपना थोड़ा सा दिमाग भी। इसको थोड़ा सा काम पर लगाइए। जैसे एक छुरी पड़ी रहती है ना, जब छुरी उसको पेटी के नीचे फेंक दिए, अलमारी के नीचे, क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी, पैनी नहीं रहेगी, पहले की तरह वो काटेगी नहीं। हम लेकिन उसका डेली उपयोग करते रहते हैं, तो क्या कैसी रहती है, पैनी रहती है, डेली उपयोग करते रहते हैं, डेली उसको घिसते रहते हैं, तो एकदम वो ऐसी पैनी हो जाती है, एक के मारो जाके एकदम निकलेगी नहीं, समझ गए। तो अपने दिमाग को एकदम ऐसा करिए कि सवाल में फेंक के मारिए, दिमाग एकदम पूरा सवाल तहस नहस हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से दिमाग लगाइए और सवाल को जो है सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे कोई ट्रिक सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, समझ रहे हो।
आपको कंसेप्ट समझ आने के लिए आया हूं। अगर आपके दिमाग में एक बार कंसेप्ट बैठ गया तो ट्रिक तो आप खुद बना लोगे। चलो इसको तो हमने मिटा दिया। जिसने कर लिया सवाल उसके लिए अच्छी बात है, वेरी गुड है। और जिन लोगों ने नहीं किया है ये सोच करके चलो सर जी तो करवा ही देंगे, तो बेटा हम तो करवा ही देंगे। पेपर में तुम अपना देख लेना जब बैठे रहोगे। अब देखो, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। बेटा जिनसे बन गया है उनके लिए गुड, और जिनसे नहीं बना है वो अभी देख लो, समझ लो एक बार और। कितने ऐसे मल्टीपल होंगे 4 और 10, 4 के मल्टीपल होंगे जो 10 से और 250 के बीच में, जो कि फुल्ली तरीके से डिवाइड हो जाएंगे किससे, 4 से। तो बेटा 10 हो जाएगा क्या? 10 तो नहीं होगा, 10 तो नहीं होगा। करो इसको, 4 2 या 8। बेटा नीचे 2 बच गया, 2 बच गया ना। 11 को देख लो, इसको करो 4 दूनी 8, नीचे बेटा कितना बच गया, 11 में से 8 गए तो 9 10 3 बच गया, 3 बच गया ना। अब बेटा 12 का देख लेते हैं, 4 4 3 12, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि 12 क्या है, 12 फुल मल्टीपल है किसका, 4 का। 4 3 12 मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल हम किसको बोलते हैं, जो एक संख्या है उसके कई गुना है। जैसे ये सीढ़ी है ना, जैसे ये सीढ़ी 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये मान लो ये जितनी है, इसकी दूरी जितनी है, बाकी सभी की दूरी इसी के गुना में होगी। ये आप 1 गुना दूरी पे हो, 1 गुना, ये 2 गुना दूरी पे हो, ये 3 गुना दूरी पे हो, ये 4 गुना दूरी पे हो, यानी गुना, कितने गुना। तो ये 4 का 12 कितने गुना है, 4 का 3 गुना है। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। तो हम ये मल्टीपल बोलते हैं ना, ये मल्टीपल क्या है, ये गुना है, गुणा। यहीं से आया है गुणा निकल के, गुना से आया है गुणा निकल के, ठीक है। तो अब हिंदी में मत जाना कि कहाँ से क्या निकाल दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो ये 4 का कितने गुना है, 12, 3 गुना। तो हमने कहाँ से हमको नंबर लेना है, 10 के बाद वाले। तो 10 होगा क्या, नहीं होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को, 12 से। तो 12 से अगर हम स्टार्ट कर दें तो 12 का 13 14 15 नहीं होंगे, ये नहीं होंगे डिवाइड। तो हम क्या लेंगे, दूसरा नंबर 16 लेंगे। 16 के बाद क्या लेंगे, 20 लेंगे। 20 के बाद क्या लेंगे, 24 लेंगे। तो यहाँ पे हमको बेटा पहला एक चीज मिल जाएगा, ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर हमको 12 मिल जाएगा, यानी प्रथम पद मिल जाएगा। अब प्रथम पद मिल जाएगा यानी प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। 1 मिनट मैंने वीडियो देख लूं अपनी, चालू है, सही है। तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रथम पद मिल जाएगा। प्रथम पद के बाद में हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी सारवंतर। हिंदी वालों सारवंतर कैसे निकालते हैं, पिछले वाले में से अगला वाला घटा दो। 16 में से 12 घटाओ 4, 20 में से 16 घटाओ 4, 24 में से 20 घटाओ 4। ये हमेशा सेम आएगा, कहीं पे भी निकाल लो। इतनी लंबी सीरीज है, चाहे यहां निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, हर जगह सेम आएगा, ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। हाँ, हमको क्या चाहिए, N चाहिए हमको। जैसे हमने ये पिछले सवाल में निकाला था वैसा ही निकाल लो। तो फार्मूला ना रख के हम डायरेक्ट इस पर वैल्यू रख दें। तो A बराबर 12 है, 12 रख दें। 12 नहीं, AN रखो पहले, AN लास्ट वाला। हाँ, एक चीज और, हमको कहां तक निकालना है, 250 तक निकालना है। कहां तक निकालना है, 250 तक। 250 तक निकालना है। तो ये जाकर के 250 तक जाएगी सीरीज। बेटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब यहीं पर जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, नहीं दूसरे लेक्चर में, विभाजकता के नियम, तो हम किससे 4 को देख रहे हैं। अब बेटा अभी यहाँ पर 5 अंकों की 6 अंकों की संख्या होती तो तुमको फिर डिवाइड कर करके देखना पड़ता कि बेटा ये 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 5 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर हम उसी को हम उपयोग करेंगे।
उसी का हम दिमाग लगाएंगे कि किस तरीके से होता है। तो बेटा 4 के लिए हम क्या करते थे, 4 के लिए हम देखते थे पीछे के 2 अंकों को, पीछे वाले अगर अंक उससे डिवाइड हो गए पूरी तरीके से तो मतलब पूरी संख्या हो जाएगी। तो हमको 250 में भाग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 50 में करेंगे तो 50 में कर लो, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचा 10, नहीं होगा सर जी, नहीं होगा। 2 और यहाँ पे 49 कर लो, 49 का कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर नहीं होगा। यहाँ पे 248 का कर लो, तो 48 का कर लो तो 4 8 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो अपना जो है ये हो गया। तो हमारा सबसे लास्ट वाला अंक कितना आएगा, 248 तक जाएगी सीरीज। कहाँ तक जाएगी, 248 तक जाएगी लास्ट। तो ये लास्ट वाला पद मिल गया हमको, क्या हमको मिल गया, लास्ट वाला पद मिल गया। अब लास्ट वाला पद मिल गया यानी कि हमको लास्ट टर्म मिल गया। अब वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने होंगे। तो कितने होंगे, तो यहाँ पे हम 248 रखेंगे बराबर ए की वैल्यू रखेंगे 12 के बाद में प्लस n माइनस 1 और d हमारा है 4, तो 4 ये सब हमने निकाल लिया है पहले से। और अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो एक बार निकाल के देख लो। मैं जो क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ थोड़ी सी जगह की वजह से। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा। अब 12 को इधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ और घटाओ इसमें से। घटाओ, कैसे घटाओगे, तो यहाँ पे बेटा सिंपली कर लो इस तरीके से। तो 8 में से 12 गए, ये प्लस का है ना, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों घटा रहा हूँ। 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से कुछ नहीं गए तो 2, तो कितना आ जाएगा 236। अब बराबर 12 तो अपन ने घटा दिया। अब क्या बचा, n माइनस 1 और 4 का n में n2 होगा, फिर 4 का 1 में भी होगा, तो 4 का n में होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4n। क्या आ जाएगा 4n और माइनस 1 में होगा तो 4 एकम 4, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बेटा ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 को इधर ले आओ, तो माइनस का 4 जब इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा बराबर 4n। बेटा ये इनटू में है, पिछली बार भी बताया था। इसको अपन किस में ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो ये भाग में, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 0 की 0 आ गया आंसर। n बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे हमारे पास में, कितने टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे 60 टर्म होंगे। कितने होंगे 60, 12 से लेके 248 तक होंगे, और उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने होंगे 60 होंगे, जो कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। एक कंसेप्ट हमारे पास में यहीं पे खत्म हो जाता है। एक दूसरा सवाल आता है एपी से ही कि भैया ये बता दो कि यहां से लेके ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मान लीजिए हमारे पास में ऐसे 50 पद हैं, 50 को जोड़ करके कितना आएगा। एक इसका भी फार्मूला होता है, बस इसके बाद में ये एपी जो है खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो 2 लेक्चर में हमारी एपी जो है खत्म हो गई, और आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, और वो है क्या है, वो है हमारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा जानकारी कम है हिंदी के लिए। इंग्लिश वाले होते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन चलिए मैं कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर लूँगा आपके लिए। और अभी मैं पूरा इस पर लिख करके अच्छे से, क्या है अभी लिखूंगा तो फिर आप जो है बैठे रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। 1 मिनट में मैं पूरा लिख के आपको पूरा एकदम A to Z समझा देता हूँ। चलो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा, एक फार्मूला है बस वही है, और उसके अलावा आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। फार्मूला है हमारा SN निकालने का, यानी कि सम ऑफ AP। किसी भी AP का अगर आप सम निकालोगे उसके लिए हमको कितने टर्म हैं ये दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे तो उसका हम n, इसको क्या बोलते हैं n बोलते हैं, तो n/2 करेंगे। उसके बाद प्रथम पद का दोगुना करके यानी कि 2a, फिर प्लस
n-1 और फिर d, उसका हम इंटू करेंगे जैसा भी करते आए हैं। उसके अलावा हमसे एक इसी तरीके के सवाल है बना के पूछेगा एग्जाम में अलग अलग तरीके से कि आपको प्रथम पद ये दिया है, ये एपी दिया है, आप इसके 49 पदों का सम बताइए कितना होगा, जोड़ बताइए कितना होगा, या फिर आपसे ऐसा पूछ लेगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए कितना होगा, 50 विषम संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। तो इस तरीके के जो है सवाल जो है आपके उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे और यही सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं एक सवाल जो मैं पूछने वाला हूं आपसे, वो बताइए। मान लीजिए आपका बर्थडे है, प्रथम बर्थडे यानी कि पहला बर्थडे है, जब मनाया गया था और उस टाइम पे आपको 100 रुपये मिले थे, ठीक है। अब दूसरा साल आया, थोड़े एज में इंक्रीमेंट हुई तो थोड़ा पैसे भी बढ़ गए। अब आपको जो है दूसरा बर्थडे मनाया तो उस टाइम पे आपको 150 रुपये मिल गए। तीसरा बर्थडे मनाया तो आपको जो है फिर 50 रुपये बढ़ गए, अब आपको तो जो है 200 रुपये मिल गए। अब चौथा बर्थडे मनाया तो वहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो गई और फिर आपको 50 रुपये बढ़ के मिल गए, आपके 250 मिल गए। अरे वाह, बच्चा खुश हो गया। लेकिन बच्चा खुश क्या हुआ कि तो चंद पलों की चांदनी फिर अंधेरी रात, और मम्मी ने थप्पड़ मार के पूरे पैसे छुड़ा के रख लिए। अब 10 रुपये का नकली नोट पकड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, किसी के साथ नहीं हुआ। 500 का ले करके 10 वाला मिल गया ज़्यादा के चक्कर में। चलो जाने दो, छोटी छोटी बातें हैं। अब हमारा जो सवाल है ये है कि आपका जब 21st बर्थडे मनाया जाएगा, यानी अगर मान लीजिए आपने पैसे जो है मिले थे वो खर्च नहीं किए और इसी तरीके से 50-50 रुपये हर बर्थडे में बढ़ते चले गए, तो जब आपका 21st बर्थडे मनाया जाएगा तो उस टाइम पे आपके पास कितने रुपए होंगे, या फिर मनाया गया होगा तो उस टाइम पे कितने रुपए रहे होंगे? बताओ, सोचो, जोड़ करके बताओ कितने होंगे। अरे भैया, गधा मजूरी नहीं करना है, ये पीछे फार्मूला लिखा है, इसी पे चीज़ें रखना है। लग गए 250 जोड़ने, 300 जोड़ने, 400, ऐसा नहीं करना है। अब करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो सीरीज बनाना सीखिए। हमारा पहला बर्थडे था, हमको कितने रुपए मिले थे? 100 रुपये मिले थे भैया फर्स्ट बर्थडे पर। दूसरा बर्थडे आया, हमको कितने मिले? 150 मिले भैया, 50 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। थर्ड बर्थडे आया हमारा, हमको कितने मिले? 200 रुपये मिले, हमारा फिर से जो है थर्ड बर्थडे पर इंक्रीमेंट हो गया। उसका फोर्थ बर्थडे पर 250 मिले, फोर्थ बर्थडे पर। ऐसे हमको अरे 21 बर्थडे बने और 21 बर्थडे पे हमको जो है कितने रुपए मिले हमें खुद नहीं पता, और हमारा जो है हमको बताना है कि टोटल यहाँ पर ये पूरे मिला करके, ये पूरे पैसे मिला करके 21st बर्थडे तक कितने होंगे, यानी कि सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। अब जो है बबुआ तुम फंस गए चक्कर में, पेपर में दे दिया कहीं इसी तरह का सवाल, तो वहीं पे जो है पड़े रह जाओगे। अब जो है इसके अंदर क्या करना है, हमको पता है प्रथम पद कितना है, 100 है, तो a बराबर तो हमको मिल गया कितना है, 100 है, और n बराबर हमको मिल गया कितना है, हमको कितने संख्या तक निकालना है, 21 तक, 21st बर्थडे यानी कि 1 2 3 ऐसे 21 तक निकालना है, तो n बराबर 21 मिल गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 50-50 बढ़ रहा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलो सर जी, ये भी मिल गया। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, रखो इस पर सॉल्व करो। n/2, 21/2। सवाल सॉल्व नहीं करोगे बेटा तो रह जाओगे पीछे। 2a, पहले का दुगना 2a, यानी कि 2 का इंटू करो a में, तो a कितना है 100, 100 इंटू 2 200। डायरेक्ट करना सीखो, कब सीखोगे? n-1, n-1, और d कितना है, d हमारे पास 50 है, 50 बेटा 50 है, तो 50 इंटू n, तो 50n हो जाएगा, तो 50n हो जाएगा, माइनस का माइनस, 50 एकम 50, तो 50, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50n - 50, ये लिख दें। दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है सर जी। हाँ, n क्यों लिख रहे हैं यार, रुको,
तुम्हारे चक्कर में मेरा n-1 d था, है ना। तो d कितना था, 50 था। बेटा n की वैल्यू दी है ना, तो 21 यहाँ पे रखेंगे, 21 - 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो और कितना हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे इसको सबको मिटार के हम जो है 1000 लिख दें। अब जो है हमारा ये सही बन गया। 1000 और 200 कितने हो गए, 1200 हो गए। 1200 इंटू यहाँ पे 21/2। अब बेटा 2 एकम 2, 1200 गुणे ये 600 दूनी 1200, 2 एकम 2, 2 छंग 12, डबल 0। इसको इसमें गुणा कर दो, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 जीरो। तो बेटा उसके पास 21वें बर्थडे तक कितने रुपए होंगे, 12,600 रुपए। कितने होंगे, 12,600 रुपए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सही तो है, हाँ। तो कितने रुपए होंगे, 12,600 रुपए। चलो बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपने जो है सवाल को सॉल्व कर लिया। उसके अलावा अब आपका जो है एपी का पूरा सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर और ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो एक ही जगह फंसे रह जाओगे। ऐसा समझ लीजिए आपको जाना है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखते हुए जाना है। क्या करके जाना है, थोड़ा थोड़ा देखते हुए जाना है। अब एक बच्चा निकला जम्मू कश्मीर से, दिल्ली में आके रुक गया। अब दिल्ली में वो ट्रेन से उतर के हर एक गली को घूमने लगा। एकदम दिल्ली में आके उसने दिल्ली की एकदम पूरी पीएचडी कर ली। अब वो जब पहुंचा पूरा, जब वहां तक लास्ट तक ट्रेन पहुंच गई, लेकिन वो दिल्ली में ही फंसा रह गया। अब उससे लास्ट में पूछा गया कि भैया तुमने क्या क्या देखा, तो अब वो दिल्ली के अलावा कुछ बता ही नहीं पाए। और दिल्ली का मात्र उसने एक क्वेश्चन पूछा था, बाकी पूछा था आपने एमपी में कुछ देखा, बाकी आप बताइए हैदराबाद में कुछ देखा, आपने छत्तीसगढ़ में कुछ देखा, आपने महाराष्ट्र में कुछ देखा, कुछ नहीं। तो इसी तरीके का कुछ बच्चे का हाल हो जाता है। वो एक अगर ब्याज वाले क्वेश्चन फंस गया है तो ब्याज वाले क्वेश्चन वो इतना लगाएगा, इतना लगाएगा, इतना लगाएगा कि बाकी सब भूल जाएगा। तो इसीलिए एक किसी टॉपिक पे आप इतना समय मत दो कि आपका पूरा समय जो है बर्बाद हो जाए। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी और सब कुछ समझ में आ गया तो यहाँ पे करते हैं हम एपी का समापन। अब हम आते हैं नए टॉपिक पर। नया टॉपिक है हमारा, यहाँ पर स्टार्ट होगा वेलोसिटी, चाल, वेग। क्या स्टार्ट होगा, वेग बोलते हैं शायद वेलोसिटी को हिंदी में, और स्पीड इक्वल टू चाल बोलते हैं इसको, चाल। और हमारा वेलोसिटी को शायद वेग बोलते हैं, वेग। और डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है दूरी, और टाइम ये होता है समय। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे सवाल आएंगे ये बता देता हूँ पहले आपको। पहले तो सवाल आएगा आपका कि आपको क्या बतानी है, चाल बतानी है यानी स्पीड बतानी है। कोई एक वाहन जा रहा है, इतने समय वो फलानी जगह से फलानी जगह पहुंचा, और उसकी आप क्या बताइए, स्पीड बता दीजिए। ये एक सिंपल पहले नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कोई वाहन है, वो वहां से कोई भी एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक अगर वो इतने स्पीड से चलता है, इतने चाल से चलता है, तो कितने समय में पहुंच जाएगा। और तीसरा नंबर का जो सवाल आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि कोई वाहन है, वो एक चाल से जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर और इतना समय लेता है। अब आप उन दोनों के बीच की दूरी को बता दीजिए। ये हो गए सिंपल सवाल। अब आते हैं थोड़े से कठिन सवालों पर। अब यहां पर आपसे क्या करवाएगा, वो बोलेगा एक जो है, एक गाड़ी ऐसे जा रही है, एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है। रेलगाड़ी कर लीजिए, दोनों रेलगाड़ी बगल बगल वाली पटरी पे एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब बताइए आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और अगर उनकी स्पीड दे दी जाए आपको अलग अलग, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों में एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी। और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, तब ये पूछा जाएगा आप कितनी देर में वो पार कर लेंगी एक दूसरे को।
अगर उससे भी और कठिन बनाएगा तो आपको एक ब्रिज दे देगा, एक रेलगाड़ी जा रही है भैया, उसकी स्पीड दे देगा और आपसे पूछेगा ये रेलगाड़ी एक ब्रिज को कितनी देर में पार कर लेगी। या फिर आपसे ऐसा एक सवाल पूछ सकता है कि एक खंबा है, शुरू में रेलगाड़ी जब उसका रेलगाड़ी का मुंह निकला था तब उसकी वेलोसिटी कुछ भी थी, 55 थी, 60 थी, कुछ भी मान लो। फिर जब वो निकल गई तब स्पीड बढ़ने लगी और लास्ट में जब वो लास्ट वाला डिब्बा निकला उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कुछ और थी। और आपको बताना है कि जब बीच का पॉइंट यानी बीच वाला डिब्बा जब खंबे के पास रहा होगा तब रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी। इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है और इन्हीं सब सवालों को हम एक पूरे लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, वो पूरा हमने बना के रख लिया है। ये वाले वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा ना हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बच्चे का माइंड जो होता है वो 40 से 45 मिनट तक बहुत अच्छे से रीड करता है, पढ़ सकता है। उसके अलावा फिर बोरिंग फील होने लगेगा और आपका माइंड की इफिशियंसी जो है कम हो जाती है। मुझे भी पता है, मैं भी एक टीचर हूँ, स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। और अब जो है इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेट को करिए। शुरू में हो सकता है कम क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन की संख्या आपसे सही क्वेश्चन होने की संख्या भी बढ़ती चलेगी। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में।